हेलो, टॉपिक इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, इसको कब प्रिपेयर करते हैं और इसका फॉर्मेट क्या है, ये देखना है अपने को। तो इस कॉमन साइज स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों एक नया स्टेटमेंट ऐड किया गया। देखो, जब एक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पे अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है, एक कंपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है, अपने फाइनल अकाउंट को तैयार करती है, तो उन फाइनल अकाउंट को तैयार करने से जो रिजल्ट निकलता है, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो क्या सिर्फ इतना सफिशिएंट है कंपनी के लिए ये जानना कि कंपनी में करंट ईयर के अंदर कितना प्रॉफिट है, कंपनी की करंट ईयर में सेल्स क्या है, कंपनी की करंट ईयर में कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटी, कितनी कैपिटल है, क्या इतना जानना कंपनी के लिए सफिशिएंट है। कंपनी ये भी चाहेगी कि ये देखूं कि भाई मेरा पिछले साल का जो रिकॉर्ड है, पिछले साल के रिकॉर्ड के कंपैरिजन में इस साल कहाँ खड़ी है एक कंपनी जो मार्केट में उसी सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड कर रही है। तो कंपनी सिर्फ अपने करंट ईयर के जो डाटा हैं, करंट ईयर के जो रिजल्ट हैं, सिर्फ उस रिजल्ट को देखकर हम किसी भी कंपनी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि कंपनी अच्छी है बुरी है। कंपनी को देखने के लिए, कंपनी की पोजीशन के ऊपर टिप्पणी करने के लिए, बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी के कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपनी को अपने प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ या फिर कंपनी को इस साल के डेटा का किसी दूसरी कंपनी के इसी साल के डेटा के साथ में क्या करना पड़ेगा, रिलेशन चेक करना पड़ेगा, कंपैरिजन चेक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कंपनी क्या करती है, अपने जो करंट ईयर के डेटा हैं, उन करंट ईयर के डेटा का भी एक परसेंटेज में शो करती है कि जैसे टोटल सेल्स के एवरेज में परचेज का रेशो कितना है, टोटल एसेट्स के रेशो में करंट एसेट्स का रेशो कितना है, नॉन करंट एसेट्स का रेशो कितना है, टोटल लायबिलिटी के एवरेज में कैपिटल का रेशो क्या है, टोटल लायबिलिटी के एवरेज में नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का रेशो क्या है। तो इस तरीके से एक कंपनी के करंट ईयर के सिर्फ प्रॉफिट को देखकर हम उस कंपनी को जज नहीं कर सकते, बल्कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि कंपनी के फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है। और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए 7 टूल्स हैं। कितने टूल हैं? 7 टूल्स हैं। पहला है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट, और अपने को पढ़ना भी क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट को पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब देखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है। ट्रेंड एनालिसिस, फिर क्या है, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और बीईपी। ये क्या है, ये टोटल 7 टूल्स हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। आज अपने को इसका सेकंड टूल पढ़ना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है। देखो, इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है कॉमन। इसका मतलब क्या है, कुछ तो कॉमन है, यानी हर ट्रांजेक्शन में कुछ तो कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा कॉमन? मान लो कंपनी की बैलेंस शीट की अपने को रेशो कैलकुलेट करना हर आइटम का। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल शो है, नॉन करंट लायबिलिटी शो है, करंट लायबिलिटी शो है। उन सब का क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटी के कंपैरिजन में, टोटल लायबिलिटी के साथ में उन प्रत्येक आइटम का क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या बोला, टोटल लायबिलिटी के साथ में। तो कॉमन क्या है सबके साथ में? सबके साथ में लायबिलिटी साइड का टोटल कॉमन है। ऊपर लिखेंगे शेयर होल्डर कैपिटल डिवाइड बाई टोटल लायबिलिटी इनटू में 100। हमने क्या किया, एक परसेंटेज कैलकुलेट किया कि टोटल लायबिलिटी के एवरेज में कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की कितनी कैपिटल है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी एक आइटम को बेस मान लेंगे, उसका बेस मानकर, आधार मानकर बाकी जितनी भी आइटम है किसकी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बाकी जितनी भी आइटम है उनको परसेंटेज में शो करेंगे। अब देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कॉमन बेस पर डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कॉमन बेस पर डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कॉमन बेस क्या है देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कंपनी के स्टेटमेंट को,
कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनके जो आइटम्स हैं, जो ट्रांजेक्शन हैं, जैसे कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट शो कर रखी हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स। कंपनी की लायबिलिटी साइड में कंपनी की शेयर कैपिटल है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनका क्या करेंगे, इनको एक परसेंटेज में शो करेंगे। जो परसेंटेज में जो शो करेगा उस स्टेटमेंट को ही कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं। प्रत्येक आइटम को टोटल के साथ में क्या करेंगे, रिलेशन चेक करेंगे। प्रत्येक आइटम का टोटल के साथ में रिलेशन चेक करेंगे। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कंपनी की क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल मान लो 100 है। कंपनी की लायबिलिटी साइड का, कंपनी की बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। हम किसको उठा रहे हैं, हम कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के टोटल को उठा रहे हैं। ठीक है, उठा लिया। अब हमने क्या चेक किया कि देखो कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसका रेशियो चेक करो। अब हम क्या करेंगे, कंपनी की शेयर कैपिटल का रेशियो कैसे चेक करेंगे। कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल है 50, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है 20 की, और करंट लायबिलिटी कितने की है, मान लो 30 की। अब क्या करेंगे, अब इसका हम रेशियो चेक करेंगे कि शेयर कैपिटल कंपनी की टोटल लायबिलिटी के एवरेज में कितने परसेंटेज है। तो हमने बेस किसको मान लिया, हमने बेस इस 100 को मान लिया, कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के टोटल को बेस मान लिया। 50 डिवाइड बाई 100 इंटू में 100 कितना निकला 50%। सेकंड था हमारे पास 20, सेकंड क्या था, नॉन करंट लायबिलिटी का। अब ये चेक करेंगे कि कंपनी की टोटल लायबिलिटी में कितना परसेंटेज है, यानी टोटल लायबिलिटी के कंपैरिजन में नॉन करंट लायबिलिटी का रेशियो क्या है, इनटू में 100 कितने परसेंटेज हैं 20%। इसी तरीके से ये आएगा 30 बाई 100। नेक्स्ट भी क्या आएगा 30 बाई 100 इंटू में 100 कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक वो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जो कॉमन बेस पर, मैंने क्या वर्ड यूज किया, कॉमन बेस पर कंपनी के डेटा को किस में चेंज कर देता है, परसेंटेज में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, परसेंटेज में चेंज कर देता है। कंपनी का वो स्टेटमेंट जो कंपनी का वो स्टेटमेंट जो कॉमन बेस पर, जो क्या हमने कॉमन मान लिया, बेस मान लिया, आधार मान लिया, किसको माना 100 को। कंपनी की लायबिलिटी साइड का टोटल था 100 रुपीज़, ये हमने ऐसा एज्यूम किया, होता नहीं है इतना। 100 हमने क्या लिया कॉमन बेस पर। देखो वो स्टेटमेंट जो कॉमन बेस पर कंपनी के डेटा को, कंपनी के जो डेटा हैं इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी इस तरीके से इनको परसेंटेज में जहाँ कन्वर्ट करके शो किया जाता है ना, उस स्टेटमेंट को कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं। इस वर्ड के अंदर ही, इस स्टेटमेंट के अंदर ही मीनिंग छुपा है। देखो कॉमन यानी कुछ ना कुछ तो बेस कॉमन है हर चीज़ के अंदर। अब तीनों के अंदर कॉमन क्या था, तीनों के अंदर बेस के कॉमन है। तीनों के अंदर क्या था, बेस कॉमन था। 100 को बेस मान रखा है, कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के टोटल को कॉमन मान रखा है, बेस मान रखा है। उसके बेस पर कंपनी की जो लायबिलिटी साइड के आइटम हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाया है। अब हम देखते हैं कि कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L, कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। अब देखो हम देखते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको किस में शो करेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट। यानी हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपनी की कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे करेंगे, कंपनी का बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है, जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगी। जैसे पहले क्या शो करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन बाद में क्या शो करते हैं, एसेट शो करते हैं। यानी कंपनी के जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा है वो वर्टिकल फॉर्मेट है, सेम वही फॉर्मेट है, वही सीक्वेंस है। सिर्फ 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, किसके, परसेंटेज के। 2 कॉलम परसेंटेज की एक्स्ट्रा ऐड किए हैं बस। देखो एज एट 31 मार्च को क्या कर रहे हैं हम,
कंपनी की कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं एज एट 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024 की। यानी हम क्या कर रहे हैं, 2 साल के डेटा ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर का डेटा एंड करंट ईयर का डेटा, और उसको हम किस में शो करके दिखाएंगे, परसेंटेज के अंदर शो करेंगे किसी एक कॉमन बेस पर। अब देखो इस अमाउंट को हमने लैक्स में शो कर रखा है। ये अमाउंट सही 18 नहीं है बल्कि 18 लैक्स है, 4 नहीं है बल्कि 4 लैक्स है। ठीक है, पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अब्सोल्यूट अमाउंट किस ईयर की, प्रीवियस ईयर की। ध्यान देना पहले प्रीवियस ईयर आएगा, अब्सोल्यूट अमाउंट किसकी, करंट ईयर की, और परसेंटेज पहले आएगा प्रीवियस ईयर का, देन आएगा करंट ईयर का। अब मेन पॉइंट तो रेशियो की है कि रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड कैटेगरी में सबसे पहले शेयर कैपिटल शो करते हैं। अब शेयर कैपिटल की अमाउंट है 18 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 14 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी है 4 लाख, और टोटल कितना हो गया 40 लाख। ऐसे ही क्या है, प्री करंट ईयर का डेटा है। अब सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ये अमाउंट शो कर रखी है, यानी प्रीवियस ईयर का डेटा और करंट ईयर का डेटा अब्सोल्यूट फिगर में दे रखा है। अमाउंट है टोटल अपने पास, अब्सोल्यूट फिगर में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डेटा शो कर रखे हैं। अब क्या करना है, अब इनका किसी कॉमन बेस के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करना है और इन दोनों कॉलम के अंदर शो करना है, क्योंकि ये किसका कॉलम है, ये परसेंटेज के अंदर डाटा को शो करेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2023 के जो डेटा है कंपनी की बैलेंस शीट के, जो फर्स्ट लायबिलिटी साइड वाला है उसके सबसे पहले उसका टोटल करेंगे, फिर क्या करेंगे करंट ईयर का टोटल कर लिया। करने के बाद क्या करेंगे, अब इस टोटल को हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। कंपनी की लायबिलिटी साइड के टोटल हो चाहे एसेट साइड का टोटल हो, देखो टोटल तो इक्वल ही है, लेकिन हम क्या करेंगे कि कंपनी के लायबिलिटी साइड के जब डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं, जब लायबिलिटी साइड के प्रत्येक आइटम का हम क्या कर रहे हैं, किसी कॉमन बेस पर उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम उस कॉमन बेस को उस आधार को 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उसको बेस मान लेंगे किसी एक कॉमन चीज़ को। तो हमने यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के टोटल ले लिया। इस ईयर में कितना है 40। जो रेशियो निकालना है वो मेन है। रेशियो कैसे निकालेंगे, 18/40 इंटू में 100 कितना आएगा 45। नेक्स्ट कितना है 4, इधर हम क्या पुट करेंगे 4/40 इंटू में 100 कितना आएगा 10। नेक्स्ट क्या होगा 14/40 इंटू में क्या आएगा 100 कितना आएगा 35%। नेक्स्ट क्या आएगा 4/40 इंटू में 100 क्या आएगा 10% आएगा। इसी तरीके से इसका कैलकुलेट करेंगे 40 कितना, इसका सेकेंड ईयर करंट ईयर का टोटल कितना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का 45। तो 18 लाख डिवाइड बाई 45 इंटू में 100 क्या आ जाएगा 40%। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है इसका 5,40,000 डिवाइड बाई 45 इंटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। थर्ड आइटम हमारे पास 14,40,000 डिवाइड बाई 45 इंटू में 100। इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से हम एसेट साइड का करेंगे। एसेट साइड में कैसे करेंगे 28/40 इंटू में 100 इक्वल टू 70%। 12/40 इंटू में 100 इक्वल टू 30%। अब क्या आएगा 30.60/45 इंटू 100 कितना आएगा 68% आएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे करके हम ये सारे परसेंटेज क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इन परसेंटेज का टोटल कर देंगे तो दोनों साइड का टोटल भी इक्वल आएगा। तो मेरा जो बताने का मकसद था, जो मैं आपको बताना चाह रही थी, वो है कि किसी एक चीज़ को हम 100 मान लेंगे और 100 भी हम क्या करते हैं उसके टोटल को ही लेते हैं जो सबसे बड़ी अमाउंट होती है। जैसे कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L का कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट, जो रेवेन्यू होगा, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, उस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मान लेंगे बेस मान लेंगे। और कंपनी की बैलेंस शीट के प्रत्येक आइटम का परसेंटेज में कैलकुलेशन करने के लिए हम कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके टोटल को बेस मान लेते हैं। कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके टोटल को बेस में मान लिया। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि इसी टोटल के बेस पर अब इनका परसेंटेज कैलकुलेशन करना था अपने को। अब ये हमने तैयार किया है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट
अब हम तैयार करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। नेक्स्ट है अपने पास कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है उसको किसमें कन्वर्ट किया है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सेम वही सीक्वेंस है किसका, कंपनी के जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। इस साइड पर्टिकुलर्स, नोट, एब्सोल्यूट अमाउंट, यहाँ पर कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर, यहाँ पर कौन सा ईयर, करंट ईयर के डाटा। सीक्वेंस सेम रहेगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंस, बाद में क्या बचा है, कंपनी का प्रॉफिट बचता है। सीक्वेंस वही रहेगा सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। और वो कॉलम क्या शो करेंगे, कॉलम इन सभी आइटम की एक बेस, किसी एक आइटम को बेस मान करके उसके ऊपर उसका परसेंटेज शो करेंगे। जैसे कि ये क्या है, ये कंपनी के प्रीवियस ईयर, कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर के डेटा शो कर रखे हैं। अब कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्या करेंगे, कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना उसको बेस मान लेंगे। जैसे हमने कंपनी के बैलेंस शीट में उनकी लायबिलिटी साइड या एसेट साइड के टोटल को बेस मानकर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, वैसे ही कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, 100% मान लेंगे। अब देखो ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। प्रीवियस ईयर की सेल्स है 10 लाख और करंट ईयर की सेल्स है 12 लाख। मैंने यहाँ पर 100 क्यों लिखा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने क्या किया है, अगर मैं प्रीवियस ईयर के डाटा का कंपैरिजन करूँगी, उनका परसेंटेज कैलकुलेट करूँगी तो इसको बेस मानूंगी। और अगर मैंने इसको ही बेस मान लिया, मान लो 10 लाख डिवाइड बाई जिसको बेस माना 10 लाख तो ये वाले, और जिसको बेस माना बेस बी सी को मान लिया, डिवाइड बाई 10 इंटू में 100, वैल्यू कितनी आई, 10 से 10 कैंसिल, वैल्यू आई 100। ऐसे ही करंट ईयर के अंदर इस साल के करंट ईयर के डेटा का कैलकुलेट करने के लिए हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान लिया। अगर अब इसको बेस मान लिया तो इसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं ये बता रही हूँ कि कंपनी में जो 100 शो किया गया है ना परसेंटेज में, वो कैसे कैलकुलेट किया। अब हमने कौन से उठाया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को उठाया 12, जिसको बेस मानते हैं उसको नीचे लिखेंगे। बेस किसको मानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान लिया बाई 12 लाख इंटू में 100, अमाउंट क्या आएगी, वही 100 रुपीज़ आ गई। तो ये है कि कंपनी के अंदर जिस चीज़ को बेस माना जाता है उसकी वैल्यू को 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, बेस मानते हैं, उसको आधार मानते हैं। अब कंपनी के प्रत्येक ट्रांजैक्शन, प्रत्येक आइटम जो कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में शो है उसका क्या करेंगे, उसको बेस मानकर किसी एक सिंगल बेस पर पूरे डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 6 लाख, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका परसेंटेज, 6 लाख बाई 10 लाख इंटू में 100, 60%, 1,20,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू में 100, 12%, 50,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू में 100 कितना आएगा, 5%। इसी तरीके से इसमें 6,60,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू में 100, 55,000, 55%। 1,20,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू में 100 कितना आ जाएगा, 10%। 96,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू में 100 कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। इस तरीके से क्या कर लिया, इस तरीके से इनका हमने क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। बेस किसको माना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ऐसे ही क्या है, 7,70,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू में 100, 77%। 8,76,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू में 100, 73%। अब आप बोलोगे हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, प्रॉफिट को, तो इसको लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो 2,30,000, देखो लेस तो करना पड़ेगा बट आपस में लेस करके परसेंटेज निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी, उसमें से इन तीनों को क्या कर दिया, लेस कर दिया। लेस करने के बाद टोटल इनकी अमाउंट कितनी बनती है, 7,70,000।
तो 10 लाख में से अगर 7,70,000 गए तो कितना बच गया, 2,30,000। अब इसका रेशो कैसे निकालेंगे, 2,30,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू में 100 वैल्यू कितनी आई जाएगी, 23। ऐसे ही 3,24,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू में 100 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। तो जब एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करती है, एनालिसिस करने के वो 7 टूल्स को यूज करती है, उसमें से सेकंड टूल कॉमन साइज स्टेटमेंट को आज हमने डिस्कस किया। उसके बाद उसका थर्ड जो टूल्स है वो क्या है, वो है ट्रेंड एनालिसिस चेक करना। क्या करना, ट्रेंड एनालिसिस चेक करना। अब देखो ट्रेंड का मतलब क्या होता है, ट्रेंड का मतलब हम बोलते हैं कि आजकल एप्पल कंपनी के फ़ोन का, एप्पल का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आजकल अगर कपड़ों की बात करें तो वेस्टर्न लुक का ज़्यादा चलन चल रहा है, यानी वेस्टर्न लुक ट्रेंड में ज़्यादा है। तो ट्रेंड का मतलब है कि कंपनी अपनी प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ में करंट ईयर के डेटा का कंपैरिजन करके क्या चेक कर रही है, कंपनी का ट्रेंड चेक कर रही है, कंपनी की सिचुएशन चेक कर रही है कि ये कंपनी ग्रोविंग कंपनी है या फिर डिक्लाइन कंपनी है, ये चेक करते हैं। तो ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस क्या है, टू शो द डायरेक्शन ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ये नहीं है कि 2 साल के डेटा का कंपैरिजन कर लिया, 2 साल के डेटा का कंपैरिजन कर लिया और परसेंटेज में शो कर दिया, नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 साल के ईयर का कंपैरिजन करेंगे। कंपनी के 10 साल के डेटा का आपस में कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ कमी है और कहाँ सुधार करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कंपनी अपना ट्रेंड चेक करती है। टू शो द डायरेक्शन ओवर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक कंपनी का डायरेक्शन क्या है, कंपनी ग्रोविंग कंपनी है या फिर डिक्लाइन कंपनी है, तो ट्रेंड चेक करते हैं। अब ट्रेंड चेक होता कैसे है, एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे यहाँ पर ईयर शो किए हैं और नीचे क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को शो कर दिया। 2020 के अंदर कितने की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 6 लाख की। 2021 के अंदर 8 लाख की। 2022 के अंदर है 10 लाख की और 2024 के अंदर है, और 2023 के अंदर कितना दे रखा था, 12 लाख का। अब देखो, अब इस अमाउंट का हम क्या करेंगे, ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक साल के डेटा को अपने को बेस मानना पड़ेगा, किसी भी एक साल के डेटा को। लेकिन जनरली क्या करते हैं, जो सबसे पुराना साल होता है ना, उसके डेटा को बेस मान लेते हैं। इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू में 100। इसका 10 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू में 100। 1,20,000 सॉरी 12 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू में 100। इस तरीके से इनका परसेंटेज कैलकुलेट किया और मैंने यहाँ शो कर दिया। ये है 2022 का, सॉरी 2020 का, 2021 का, 2022 का और 2023 का। अब क्या करेंगे, अब ट्रेंड चेक करेंगे कि कंपनी क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। अज्यूम करो इनका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 20%, 30%, 40%। तो कंपनी ने अपना ट्रेंड चेक किया, किसके कंपैरिजन में, इस सेल के कंपैरिजन में। सेल को ही चेक कर रही है, लेकिन प्रीवियस ईयर के डेटा को बेस मानकर वो क्या कर रही है, इसको चेक कर रही है। अब देखेंगे कि पहले 20% सेल्स थी, फिर 30% सेल्स हुई, फिर 40% सेल्स हुई, यानी कंपनी क्या है, ग्रोविंग कंपनी है। तो ऐसे में जब ट्रेंड चेक करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स को ही लें, हम कंपनी के प्रॉफिट को भी ले सकते हैं, कंपनी की जो एसेट्स हैं उनको भी ले सकते हैं, उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, उनकी भी वैल्यूएशन कर सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी का क्या ट्रेंड चल रहा है, कंपनी किस पोजीशन में है, कंपनी अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, यानी कंपनी ग्रो कर रही है या फिर कंपनी वापस डिक्लाइन पोजीशन पे जा रही है। तो ये था अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड साथ में ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस क्या है। ये चैप्टर अपना फिनिश होता है। थैंक यू।